आइए सबसे पहले इसे देखते हैं, फिर हम बातें करेंगे। Chimnok follow ya sat ya Kazon Bridge tolong ma ga ani repairing koi la na lo ginung lo tele long sang wala la thuble ma tanta to phang ma tuta thak ma tuta la azam thu na tha gatle da juwe long sang wala ngolo tele la kem pangsa ra ko ting tam liu ting ha ma te ga pangwai ka bak le agam chai to khang support koi la phong chu go bu chu tere la mong mai pu swak ka du emergency han pakang gari lam phan ko la dolong phan la hamang man mai la ngo ko la man mai ai la kem ting pa pa ban ko thu thoi ma ani ka la mok ngo la te la rang juai wat le ko la rang wat la ti juai chung ngu ga jang tha kha la ko ma mok la tha tầm về chân mộc là hay nó thật chui hàn sông cặp là mộc của lẽ tầm về chân lòng sang ăn như dầm chụp chụp bằng tay là thật chui lẽ hoàn nu ma chạy được khăng từ là dầm chui không có chỗ la trong mông ngân là mông mày pu ăn tôi là tình khoa mà tình pa ma làm dùng là lo chụp tình khoa khả năng nu sát tay là quấy bằng với cá bằng là nhưng là chặt một ma đang vắt khát đó sự ngớ na bạc là cá là mộc ngân là từ là mông mày pu lẽ cái mà giống mong gặp phải rằng chúng ta xuống hay, ya cho anh một cái mà khăng vậy, na alet cho hay là rằng va cặp là ya rằng va bà mà nắng tự chỉ làm vụ chúng ta dừng hay là mong ông là thế là hoặc cái thứ kem ra khỏi tình khoa khả năng mình sẽ chú ấy, giống mong là thế là bằng sang cái học cảm biết, bằng sao đó mong mấy cái chúng ta là trai cả là pháp đấy vì असल ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि सरकार की तरफ से जो भी फंड आता है सही ढंग से यूज़ नहीं होता है, मिसयूज़ होता है। जहाँ पे लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाता है। इसीलिए तो यहाँ के लोग खुद मेहनत कर रहे हैं अभी भी। पिछले ओडिया फेस्टिवल में जब सीएम सर आए थे, पेमा खांडू ने खुद अनाउंस करके गया था कि यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए पूरा 140 करोड़ पैसा उन्होंने अनाउंस करके गया था। पता नहीं ये कहाँ खा गया है। इन सब छोटा मोटा ब्रिज को भी तो बनाया जा सकता था। तो ये एक ओजाक हो चातोंग ओजाक हो जाने वाला ये ब्रिज है। ये हमारे यहाँ से लोंगडिंग तो ओजाक हो चातोंग जाने वाला कनेक्टिंग रोड जो है वो तो पीएमजीएसवाई रोड थे, जो अभी काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, कम से कम 8-7 सालों से बंद पड़ा है। तो इसीलिए अभी चातोंग स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, चातोंग ओजाक हो अगर जाना हो लोंगडिंग से तो यहाँ से कितनी शॉर्ट है, यहाँ से आधा घंटा का भी रास्ता नहीं है। लेकिन अभी 7-8 सालों से ये पीएमजीएसवाई रोड जो है बंद पड़ा है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, ख़राब हो चुका है। इसीलिए अभी क्या करता है ये लोग तिराप से होके जाना पड़ता है। यहाँ से लोंगडिंग से तीसा से फिर कापो बैरा से होके, फिर कापो बैरा जो तिरप डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, तो कापो से होके फिर एक तिरप का जो मिनिस्टर ने उन्होंने ये रोड बनाया था, पीएमजीएसवाई रोड कापो टू ओजाक हो चातोंग वाला रोड। तो उस पर ये एक तिजोन नाला है, तिजोन नदी है, वहाँ का ये लॉक ब्रिज है। आज से 4 साल पहले एक हमारे कानूबरी के जो मंत्री जी है, जब वो विधायक थे उस समय पे ये उन्होंने गांव वालों ने जो बनाए थे लॉक ब्रिज, उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया था। इसके बाद दूसरे साल को ही जब बरसात होती है समर के सीज़न पे, पानी में बह के चली जाती है। फिर नेक्स्ट साल फिर चातोंग वाला बनाता है, फिर पानी में बह के ले जाता है, फिर ओजाक हो बनाता है, फिर पानी में बह के ले जाता है, फिर चातोंग बनाता है, फिर पानी में बह के ले जाता है। इस तरह से चातोंग ओजाक हो वाले खुद मेहनत करके, गांव वाले इस ब्रिज को मेंटेनेंस कर रहा है, ताकि एटलीस्ट यहाँ का शॉर्टकट आधा घंटा रास्ता वाला, यहाँ से अगर लोंगडिंग से अगर जाना होगा, अगर पीएमजीएसवाई रोड सही रहता तो यहाँ से आधा घंटा का ही रास्ता है।
लेकिन ये रास्ता बंद होने के कारण वो लोग यहाँ से 3 घंटा रास्ता घूम के तिरप की ओर घूम के जाना पड़ता है। तो उस रास्ते वाले ये तिजोन नाला का ब्रिज है जो अभी चातोंग ओजाखो बल्ला अल्लाह बल्ली करके वो लोग खुद गांव वाले रिपेयर कर रहा है या खुद लॉक ब्रिज बना के आना जाना कर रहा है। तो हर सीज़न में इस तरह से ये लॉक ब्रिज को पानी बह के ले जाता है। तो पिछले साल में जब ये ग्राउंड रियलिटी ऐसे है हमारे यहाँ, हर चीज़ का डेवलपमेंट सरकार तो देता है लेकिन पता नहीं ग्राउंड जीरो तक क्यों नहीं पहुँचता है। देखिए ना, अभी PMGSY रोड आधा घंटा का रास्ता जो बंद पड़ा है, इस कारण अभी 3 घंटा घूम के जाता है, उसमें भी ये तकलीफें उठा रहा है ये लोग। तो कहाँ गया है हमारा यहाँ का सरकार, यहाँ का नेता? इन सबको देखना चाहिए ना। खासकर ये कानूनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है एक्चुअली। तो छोटा सा ही तो लॉक ब्रिज है, रास्ता तो तिरप का मिनिस्टर ने बना दिया, तो कम से कम लॉक ब्रिज तो हमारा यहाँ का MLA मिनिस्टर बना दे सकता है। कितना नहीं जाएगा, 5-6 लाख 10 लाख का सेंक्शन होने से भी एक अच्छा ये स्लैब कलवर्ट, बड़ा सा एक स्लैब कलवर्ट बनाने से भी हो जाता है। तो हम लोग ग्राउंड जीरो रियलिटी यही है, सिर्फ यही नहीं, हर चीज़ों पे, हर डेवलपमेंट पे ऐसे ही होता है हमारा यहाँ। ये जो पीछे देख रहे हैं ना आप, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोडिंग का जो बन रहे हैं, अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन पता नहीं अभी फिनिशिंग कैसा होगा। और पंचाव पे बन रहा है, रंगलों पे बन रहा है, कहाँ गया अभी तक हमें तो समझ में नहीं आया कि 140 करोड़ CM सर ने खुद अनाउंस कर गया है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डेवलपमेंटल के लिए उन्होंने देकर गया है। पता नहीं इन सब चीज़ों, वहाँ से भी तो पैसा उसी से भी तो बना सकता था। यहाँ का लॉक ब्रिज को एक बड़ा सा एक स्लैब कलवर्ट बनाने से भी होता है। पता नहीं, ये तो टेक्निकली डिपार्टमेंट ही समझ पाएगा, लेकिन एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ये स्लैब कलवर्ट एक पक्का ब्रिज बनाना चाहिए था। कितना नहीं जाएगा, 5 लाख 10 लाख 15 लाख या 20 लाख से भी हो जाता है। तो कहाँ गया है ये 140 करोड़? और ये PMGSY रोड जो है, यहाँ से आधा घंटा लगता है लोंगडिंग से ओजाखो चातोंग का। तो अभी तक ये PMGSY रोड का 7-8 साल से यूज़ ही नहीं है, मेंटेनेंस ही नहीं है, जिसके कारण ये तिरप से होके 3 घंटा लगता है यहाँ से आने जाने का। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। तो आगे देखिए क्या हो सकता है। ख़ास करके इस वीडियो को हमारे मंत्री जी तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो खुद देखें कि हमारा गांव ओजाखो चातोंग वाला किस मुसीबत से जूझ रहे हैं, वो लोग कितना तकलीफ़ें होती है असल में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अरुणाचल सरकार देखना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अभी गांव वाला मेहनत करके ही खुद रास्ता बना रहा है, खुद मेहनत करके ही ब्रिज बना रहा है। सरकार कहाँ गया है, गवर्नमेंट कहाँ गया है, कहाँ डेवलप हो रहा है अरुणाचल? अभी मोदी आ रहा है, आने वाले दिनों में बहुत सारे करोड़ों पैसा देके जाएगा, बेकार में मिसयूज़ होगा। यहाँ पे कितना करप्शन होगा वहाँ से, असल ग्राउंड जीरो तक पहुँचेगा ही नहीं वो पैसे भी। मैं तो कहता हूँ पैसा देना ही नहीं चाहिए मोदी। क्या करेगा, जो है वो पैसा अभी यूज़ में नहीं है, बाकी पैसा एडिशनल फंड देके क्या करेगा, कहाँ जाता है? मिनिस्टर MLA के जेब में जाता है या ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफिसर के जेब में जाता है? ग्राउंड रियलिटी यही है। असल जगह नहीं पहुंचता है, जितना भी करोड़ रुपया लाओ जगह नहीं पहुंचता है, काम बनता ही नहीं है। यहाँ तो हम लोग छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े काम, सिर्फ ये चातोंग ओजाखो का केस नहीं है, पूरे वांगजोनु एरिया में देखिए कहीं भी। अब देखिए, खुद मेहनत करके रास्ता बना रहा है, खुद मेहनत करके ब्रिज बना रहा है, खुद मेहनत करके ही खा पी रहा है, या मैं सरकार की तरफ से दिया हुआ, और ऐसा चीज़ नहीं है कुछ भी दिया होगा। स्कूल बिल्डिंग
अभी बना रहा है, स्कूल बिल्डिंग है ना, नेम के लिए एक PMGSY रोड जो अभी बना रहा है, अभी इनकम्प्लीट है। कितना सालों से अभी कम्युनिटी हॉल बना रहा है लेकिन इनकम्प्लीट है। कितना सालों से अभी PMGSY रोड अलग अलग गांव का रोड जो है बना रहा है लेकिन इनकम्प्लीट है। तो कहाँ जाता है इसका मेन जड़ कहाँ है इसका? जब डिपार्टमेंट में जाके बोलता हूँ तो बोलता है मैं तो अभी भी आया हूँ। पता नहीं, हमको तो डिटेल मालूम नहीं है, पुराना वाला एक्शन को मालूम होगा। ऐसे ही कहता है। जय को पूछता हूँ तो आई को मालूम होगा, आई को पूछता हूँ तो छुट्टी चला गया, या कई मेडिकल केस पे छुट्टी है। फिर एक्शन को किसी तरह से 2 महीना 3 महीना इंतजार के बाद मिलता हूँ तो बोलता है नहीं मैं तो 2 महीना ही आया हूँ, बाकी पुराना एक्शन को पता होगा। इस तरह का बहाना, ढेर बहाना होता है। तो तब तक जो है एक चीज़ को हम लोग पूरा फॉलो नहीं कर पाता है। तो फॉलो कर भी पाता है तो लोग कहता है ढेर सारा मतलब बहाना निकलता है। जब RTI हम लोग मारता है तो भी RTI का रिपोर्ट जो है सही ढंग से नहीं रिप्लाई देता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं करप्टेड हो रहा है ना, यहाँ तो घोटाला हो रहा है। तो कहाँ गया है, इसको कौन चेक करेगा? कौन चेक करेगा? जो ऑफिसर्स जो हैं घोटाला कर रहा है, जो लीडर्स लोग हैं जो घोटाला कर रहा है, उसको कौन आवाज़ उठाएगा? पब्लिक तो अपना काम में बिजी हो रह जाता है, खेती जाता है, अपना फैमिली को पालन पोषण करने में हमेशा डेली हाजिरा जाता है या खेती जाता है या कुछ ना कुछ करता है, आज खाने के लिए आज काम कर रहा है। तो ऐसे में वो इन सब का पीछा करेगा या अपना पेट पालन पोषण करेगा? अगर हम लोग अगर आवाज़ उठाता है तो बोलता है नहीं तुम तो गलत बोल रहा है। अभी भी देखिए कमेंट आएगा, बहुत लोग का कमेंट करेगा कि वांचो मेरे सर आपने बहुत गलत कमेंट वीडियो बनाया है, बहुत गलत बात बोला है बोलेगा। ग्राउंड रियलिटी यही है ना, कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाओ आप, एग्रीकल्चर फील्ड में जाओ ग्राउंड जीरो पे यही हालत मिलेगा, हॉर्टिकल्चर फील्ड में जाओ ग्राउंड जीरो में यही मिलेगा, ये WRD RWD PWD में जाओ यही मिलेगा। सब रियलिटी में कुछ नहीं होता है, पता नहीं पैसा कहाँ गायब होता है। मंत्री विधायक और ये ऑफिसर के बीच में गायब होता है, या मंत्री और ये कैपिटल लेवल तक गायब हो जाता है, या कहाँ जाता है पता नहीं। तो मंत्री विधायक तो हम लोग इसलिए चुनता है ना ताकि हमारा जो पब्लिक का जो भी सुविधा है उसको वो सरकार से बात करके वो सुविधा कर सके। यहाँ देखिए पंचायत तो बहुत सारे हैं, GPM GPC ZPM ZPC बहुत सारे हैं, लेकिन वो सबका क्या काम है, क्या ड्यूटी है, वो खुद भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो पब्लिक किस चीज़ का अभी तकलीफ उठा रहा है? कम से कम सोसाइटी डेवलप तो करना चाहिए ना। जो सोसाइटी को जो चाहिए वो तो कम से कम डेवलप कर सकता है। इतना सारा पैसा आता है पता नहीं कहाँ जाता है। अभी ये तीजो नाला के लिए अभी कितना बार ये लोग प्रपोजल डाला होगा लेकिन नहीं दिया है, कितना बार डिपार्टमेंट में जाके बात किया होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो पब्लिक तो अभी मुसीबत में जूझ रहा है ना। कौन सुनेगा, कौन देखेगा? इतना सालों से अभी 3-4 सालों से रो रहा है औजाखो चातों वाला कि वो लोग एटलीस्ट 3 घंटा टाइम बिता के भी तिरप से होके भी आता है, उस पर एटलीस्ट एक लॉक ब्रिज वो लोग खुद बना रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, उसमें एक गवर्नमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से एक अच्छा ब्रिज बना दे। वो काफ़ी सालों से मांग कर रहा है लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। ना यहाँ का PMGSY रोड आधा घंटा वाला रास्ता बना मेंटेनेंस कर रहा है, ना वहाँ का लॉक ब्रिज बना दे रहा है। तो सरकार क्या फ़ायदा है बैठ के? लीडर्स क्या फ़ायदा है? क्या करता है?
ये तो गांव का जीपीएम से लेकर मंत्री तक का जिम्मेदारी है ना इसको देखने के लिए। ओजाखो चातों का जीपीएम जीपीसी से लेके वहाँ का हमारा कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मिनिस्टर है उन तक का ये रिस्पॉन्सिबल है ना ये इसको बनाने के लिए। तो किसको बोलेगा? आप लोग को ही तो बोलेगा। गांव में जीपीसी किस लिए है, गांव का जीपीएम किस लिए है, कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए मिनिस्टर किस लिए है? पब्लिक हमें दो गांव हैं, चातोंग और ओजाखो। चातोंग गांव में मैंने पिछले बार गया था, वहाँ का अच्छा फसल उगता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है। कुछ भी खेती करता है तो सिर्फ खुद खा के भी वो लोग साल भर में ख़त्म नहीं होता है, ऐसा प्रोडक्शन होता है। छोटा सा एरिया में अगर कुछ भी खेती करता है तो वो बाज़ार तक कम से कम ला सकता था अगर रास्ता सही होता है तो डेली इनकम हो जाता है ना सबका, रास्ता सही होता है तो इसमें सीधा सीधा बात है। चातोंग ओजाखो का जीपीएम से लेकर जीपीसी और हमारे कानूबरी का मंत्री उन सब का जिम्मेदार है। आप लोग देखिए इसको तुरंत, या तो यहाँ का पीएमजीएसवाई रोड को आप लोग बना दीजिए, या तो ये तीजन ब्रिज को फटाफट ब्रिज बना दीजिए। आने वाला दिन को क्या करता है देखते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या होता है।